दोस्तों स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नए वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग एक ट्रिक सीखने वाले हैं जिसके थ्रू हम लॉग और एंटी लॉग की वैल्यू निकालना सीखेंगे बिना लॉग टेबल का यूज किए। और यहाँ पर हम लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज भी नहीं करेंगे क्योंकि अगर आप कॉमर्स के बच्चे हो तो आपको साइंटिफिक कैलकुलेटर एग्जाम में अलाउड नहीं होता, तो उसकी बात करने का कोई मतलब भी नहीं बनता। यहाँ पे हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे इसका, ये जो नॉर्मल कैलकुलेटर होता है 12 डिजिट का, इसका यूज यहाँ पे हम लोग करने वाले हैं क्योंकि यही आपको एग्जाम में अलाउड भी होता है। अब आप पहले ट्रिक सीख लो, उसके बाद फिर मैं आपको लॉग की कुछ प्रॉपर्टीज बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कहाँ कहाँ पर आप इसको यूज कर सकते हो। अब देखिए जो ट्रिक है हमारी, उसमें हम लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे और साथ में एंटी लॉग की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। अब यहाँ पर जिस भी नंबर का आप लॉग निकालते हो उसी का अगर आपने एंटी लॉग निकाल दिया, जैसे मान लो अगर आपने 64 लिया, ठीक है। अब 64 का जब आप लॉग निकालोगे, लॉग 64 और ये बेस 10 है इसका, ठीक है। लॉग 64 की जब आप वैल्यू निकालोगे तो जो भी मान लो आपको यहाँ पर वैल्यू मिल रही है, अब इसी वैल्यू का अगर आप एंटी लॉग भी उसी टाइम पे निकाल के देख लो तो आपको सेम टू सेम यही 64 मिलना चाहिए, क्योंकि लॉग का ऑपोजिट एंटी लॉग होता है। तो अगर आपने जिसका लॉग निकाला है, अगर आप वापस से उसका एंटी लॉग निकाल दो तो वो वापस से आपको वही सेम टू सेम डिजिट मिल जाती है। तो इससे हमारी ट्रिक वेरीफाई हो जाएगी। साथ में ऑनलाइन में जो कैलकुलेटर होते हैं उनका स्क्रीनशॉट भी डाल दूंगा, तो आप वहां से भी वेरीफाई कर सकते हो कि जो आंसर आपका आ रहा है वो सही है या फिर नहीं है। देखिए क्या है यहाँ पे कुछ स्टेप्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे। लॉग की अगर बात करें तो सबसे पहला स्टेप आप देखो, यहाँ पर लिखा है रूट 15 टाइम्स। इसके बाद दूसरे स्टेप में लिखा है -1। तीसरे स्टेप में लिखा है डिवाइडेड बाई 0.0000700274। इसके बाद स्टेप 4 में है इक्वल्स टू। अब ये बता रहा हूं भी किस तरीके से काम करेगा। एंटी लॉग में अगर आप देखो तो एंटी लॉग ठीक किसका ऑपोजिट होता है, मैंने आपको बताया लॉग का ऑपोजिट एंटी लॉग होता है। तो यहां पर क्या होता है, जब आपने यहां पर लास्ट स्टेप आप देखो, ये लास्ट स्टेप नहीं, एक तरीके से स्टेप 3 आपका एक तरीके से लास्ट है, क्योंकि इक्वल्स टू आप प्रेस करते हो तो आपको आंसर मिल जाता है। वहां पे आपने यहाँ पर डिवाइड किया था, डिवाइड का ऑपोजिट क्या होता है, डिवाइड का ऑपोजिट होता है मल्टीप्लाई। तो आपने यहाँ पर एंटी लॉग जब आप करोगे तो आपको मल्टीप्लाई करना है 0.00007027 से, ये फिक्स नंबर है। इसके बाद आपने -1 यहाँ पर किया था, तो यहाँ पर आप +1 करोगे। यहाँ पर आपने रूट निकाला था 15 टाइम्स, तो अब आपको मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू, पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल्स टू, फिर मल्टीप्लाई फिर इक्वल्स टू, ये आपको करना है 15 टाइम्स इन अ रो। मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, फिर दूसरा हुआ, फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, तीसरा भी करके दिखाऊंगा मैं आपको। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकालोगे एंटी लॉग। सबसे पहले लॉग निकालना सीखते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा लॉग 64, लॉग 64 लिखना है। अब देखिए क्या करना है, कैलकुलेटर लिया हमने सबसे पहले 64। कैलकुलेटर की स्क्रीन पे सबसे पहले आपको अपना जो नंबर है 64, उसको आपको प्रेस कर लेना है। ये 64 हमने फीड कर लिया। अब इसके बाद क्या करना है, 64 फीड करने के बाद सबसे पहले आपको रूट वाला बटन प्रेस करना है 15 टाइम्स। यहां पर आपको रूट दिख जाएगा, आप मुझे नहीं पता आपको दिख रहा होगा, कैमरे में नहीं दिख रहा होगा। यहां पर आपको इसी में कैलकुलेटर में रूट वाला एक बटन मिलता है, ठीक है। इसको आपको प्रेस करना है 15 टाइम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो रुक जाइए, अब प्रेस कर लिया 15 टाइम। इसके बाद -1, -1, रुक जाइए। इसके बाद डिवाइडेड बाई 0.00007027 डिवाइडेड बाई 0.00007027। ठीक है, ये क्या। इसके बाद इक्वल्स टू। अब जैसे ही हमने इक्वल्स टू दबाया, हमें यहां पर अपना आंसर मिल गया, यानी कि log 64 की वैल्यू हो गई कितनी, 1.806। 3 डिजिट या 2 डिजिट तक आपका आंसर सही आएगा, उसके बाद हो सकता है थोड़ा बहुत वेरी कर जाए, अब आप टेबल से अगर वेरीफाई करोगे तो। लेकिन इतनी जरूरत नहीं होती, आप 3 डिजिट या मैक्सिमम डेसिमल के बाद में 2 डिजिट तक भी अगर आंसर लिख दे दो तो भी आपका आंसर सही होता है। और काफी अगर देखोगे तो 99.9% एक्यूरेट वैल्यू आपको यहाँ पर इस ट्रिक के थ्रू मिलती है। अब मैंने इस वैल्यू को यहीं पे छोड़ दिया, ठीक है। ये जो वैल्यू आई है हमारी log 64 की, इसको मैंने यहीं पर छोड़ दिया। अब हमें निकालना है एंटी लॉग। तो एंटी लॉग में स्टेप 1 क्या है, यहां पर हमने क्योंकि लास्ट में डिवाइडेड बाई किया था, तो यहां पर हम मल्टीप्लाई करेंगे 0.00007024 से। देखिए क्या करना है, मल्टीप्लाइड बाई, ठीक है, यही वैल्यू थी जो ये 1.806 है, इसी का मैं एंटी लॉग निकाल रहा हूं, क्योंकि अगर इसका एंटी लॉग निकाला तो मुझे वापस से 64 मिल जाना चाहिए। तो मल्टीप्लाई करेंगे 0.00007027 इसके बाद इसको यहीं पे छोड़ दिया, मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये मल्टीप्लाई 0.00007027 इसके बाद दूसरा स्टेप देखिए, इक्वल्स टू आप प्रेस मत करो, अगर करोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन मत करो। दूसरे स्टेप में देखिए +1, तो यहां पर क्या करना है,
1 प्लस 1 किया, इसके बाद स्टेप 3 देखिए, स्टेप 3 समझ लीजिए क्या है, मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू। यहां पर आपको दिख रहा होगा मल्टीप्लाई एंड इक्वल्स टू, आपको ये प्रेस करना है 15 टाइम। तो ये मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए आया, एकदम एक्यूरेट तो नहीं आएगा, यहाँ पर आपका आंसर आ रहा है 63.9999। ठीक है, तो इसको अगर आप राउंड ऑफ करोगे तो ये आपका वही 64 बन जाएगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू जो मैंने किया है वो इनर होता है, जैसे मल्टीप्लाई इक्वल्स टू फिर मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, जैसे आपने किया मल्टीप्लाई इक्वल्स टू, ये आपने प्रेस किया तो ये एक बार हुआ, फिर आपने मल्टीप्लाई इक्वल्स टू प्रेस किया, पहले मल्टीप्लाई फिर इक्वल्स टू, तो ये आपका दूसरी बार हुआ, फिर आपने मल्टीप्लाई फिर इक्वल्स टू, ये आपका तीसरी बार हुआ। तो इस तरीके से आपको प्रेस करना है इसको। ठीक है, तो अब इसको क्लियर कर देते हैं, ये हो गया हम लोगों का। एक और नंबर का निकाल के देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर नंबर लिखा 1225, ये निकाला। ठीक है, कोई भी नंबर आप ले सकते हो, क्योंकि ये है कि जब देखिए जितना ज्यादा बड़ा नंबर होगा उसमें आंसर थोड़ा सा आपका वेरी कर सकता है, इससे ज्यादा बड़ी वैल्यू आपको नहीं मिलती है। हो सकता है यहाँ पर आपको मिल जाए 7 5 4 3 2 1, इस तरीके से वैल्यू मिल सकती है, या कोई भी अलग तरीके की वैल्यू यहाँ पर आपको मिल सकती है। पहले 1225 का निकाल के देखते हैं। यहाँ पर मैंने लिख दिया लॉग 1225। ठीक है, अब log 1225 की वैल्यू कैसे निकलेगी? 1225, पहले मैंने कैलकुलेटर में 1225 डाला, इसके बाद log अगर निकालना है तो स्टेप 1 15 टाइम्स रूट, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 एंड 15, ये किया। इसके बाद रुक जाना है, फिर आपको क्या करना है, -1, तो -1, अब रुक जाना है। फिर उसके बाद तीसरा स्टेप, डिवाइडेड बाई 0.0000070274, डिवाइडेड बाई 0.0000070274, ये किया। और लास्ट में जैसे ही इक्वल्स टू प्रेस किया, हमारा आंसर हमारे सामने कितना है, 3.088। ठीक है, 3.088 आ गया। अब इसी नंबर का अगर मैं एंटी लॉग निकाल देता हूं, एंटी लॉग ऑफ 3.088, तो 3.088 अगर मैंने निकाला तो वापस से मुझे 1225 मिल जाना चाहिए, आपको ही पता है। ठीक है, यहाँ पर स्टेप 1 क्या है, सबसे पहले मल्टीप्लाई करना है, किससे, मल्टीप्लाइड बाई 0.00070274। फिर आप जब प्रैक्टिस करोगे तो धीरे धीरे करके आपकी स्पीड यहाँ पर बन जाएगी, लेकिन जब भी प्रेस करो केयरफुल रहना कि कहीं अगर एक भी बटन गलत प्रेस हो गया तो ट्रिक पूरी खराब हो जाएगी। एक बार हमेशा आप लोग दोबारा से इसको रीचेक कर लेना। ये किया आपने, इसके बाद +1, उसके बाद स्टेप 3 मल्टीप्लाई इक्वल्स टू 15 टाइम्स, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। देखिए आ गया, इसका आंसर आया है मेरा 1224.999। तो राउंड ऑफ करोगे तो आपको वही 1225 यहाँ पर मिल जाएगा। तो यहाँ पर हमने ये सीख लिया कि किस तरीके से आप लॉग और एंटी लॉग निकाल सकते हो बिना लॉग टेबल का यूज किए। क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप एग्जाम में बैठते हो वहां पे, और अगर कोई आपको क्वेश्चन मिल जाता है, जैसे अगर आप ज्योमेट्रिक मीन कर रहे हो, या फिर मान लो अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट कर रहे हो, तो वहां पर कई बड़ी बड़ी वैल्यूज आ जाती हैं। और आप लॉग का यूज कर रहे हो तो आपके पास में लॉग टेबल हर बच्चे को नहीं मिलती है। वहां पर क्लासरूम में जो हमारा सिस्टम चला आ रहा है, एक टेबल आएगी, वही सर्कुलेट कर दी जाती है, हर बच्चे को मिल जाती है। और अगर आपकी किस्मत अच्छी हुई तो क्वेश्चन पेपर में आपको लॉग की वैल्यू भी वो लिख के दे देते हैं। लेकिन इन केस नहीं दिया है तो अब आपके पास में ऑप्शन है कि आप इसको यूज कर सकते हो। 10 सेकंड लगेगा, आपका लॉग का आंसर आ जाएगा, एंटी लॉग का आ जाएगा। तो कई बच्चों को लॉग टेबल पढ़ना भी नहीं आता है, तो उसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा कि किस तरीके से लॉग टेबल आप पढ़ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ट्रिक तो सीख ली, अब देखो क्या होता है। अब यहाँ पर हम लोग कुछ लॉग की प्रॉपर्टीज देखेंगे, जो जब आप क्वेश्चन कर रहे होगे तब आप यूज करोगे। जब आप मान लो ज्योमेट्रिक मीन का क्वेश्चन कर रहे हो, या फिर अगर आप कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन कर रहे हो, तो वहां पर आपको ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये काम में आएंगी। पहली प्रॉपर्टी यहाँ पर आती है लॉग एम एन इज इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। जैसे मान लो लिखा हुआ है लॉग 3 × 7, लॉग 3 × 7 लिखा है, तो इसको आप ब्रेक कर सकते हो इन लॉग 3 + log 7। ठीक है, या फिर मान लो अगर आपको कहीं दिखता है log 3 + log 7,
तो आप इसको डायरेक्टली मल्टीप्लाई करके log 3 इंटू 7 कर सकते हो। तो ऑपोजिट चल सकता है, अगर log 3 इंटू 7 लिखा है तो उसको log 3 प्लस log 7 कर सकते हो। अगर log 3 प्लस log 7 लिखा हुआ है तो उसको log 3 इंटू 7 आप लिख सकते हो। मतलब mn इसलिए लिखा है कि कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। इसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी होती है log m डिवाइडेड बाई log n। तो जैसे हमने ऊपर प्लस किया था, यहाँ पर हम लोग वही चीज माइनस कर देंगे। इसके बाद तीसरी प्रॉपर्टी आती है log m टू द पावर n। अब देखिए ये काफी यूज होती है, जब आप ज्योमेट्रिक मीन कर रहे होगे तब आपको यूज होगा, अभी मैं बता दूंगा, ठीक है। तो ये हो सकती है n मल्टीप्लाइड बाई log m, मतलब ये जो ये पावर लगी है, इस पावर को उठा करके हम इधर फेंक देते हैं और ये हो जाती है n मल्टीप्लाइड बाई log m। अब देखिए क्या होता है, जब आप ज्योमेट्रिक मीन के क्वेश्चन कर रहे होगे तो वहां पर ज्योमेट्रिक मीन का फॉर्मूला कुछ इस तरीके से बनता है। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू, जैसे मान लो आपको नंबर दे दिया गया 2 इंटू 3 इंटू 7 टू द पावर 1/n रहता है, तो ये 3 हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड, ये 3 यहाँ पर 3, क्योंकि 1 2 3 तो जो पावर रहती है वही हमारी 1/n हो जाता है, तो ये 1/3 हो गया। अब यहाँ पर क्या होता है, जैसे क्यूब रूट है या फिर स्क्वायर रूट है तो आप आराम से निकाल सकते हो। यहाँ पर जैसे जैसे ये पावर बढ़ती जाएगी तब आपके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाती है। थोड़ा सा क्वेश्चन बड़ा ले लेते हैं, चलिए। ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5 इंटू 6 टू द पावर 1 2 3 4 5 1/5। अब यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर हम लोग यूज कर सकते हैं लॉग का। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर लो तो ये हो जाएगा 2 इंटू 3 6, 6 4 24, और 24 मल्टीप्लाइड बाई 6, तो 24 मल्टीप्लाइड बाई 6 और मल्टीप्लाइड बाई 5, तो ये आ जाएगा 720, 720 टू द पावर 1/5। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर लिखना है ज्योमेट्रिक मीन। ये हो गया, ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल टू 720 टू द पावर 1/5। आप ले लोगे टेकिंग बोथ साइड लॉग, तो आप ये करोगे लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 720, ये लॉग लगेगा यहाँ पे, लॉग 720 टू द पावर 1/5। अब आपको पता है पावर यहाँ पर क्या होती है, देखिए log m टू द पावर n क्या हो जाता है, n log m, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करोगे, ये जो 1/5 है इसको आप उठा करके इधर भेज दोगे, तो ये आपका हो जाएगा 1/5 log 720। अब log 720 की वैल्यू आप आराम से निकाल सकते हो। आपने क्या किया, आपने ट्रिक को यूज करके log 720 की वैल्यू निकाली। जो भी वैल्यू आपकी यहाँ पर आती है इसको आप डिवाइड करोगे 5 से, क्योंकि 5 यहाँ पर लगा हुआ है, इसको आपने डिवाइड किया 5 से। अब देखिए क्या होता है, जैसे मान लीजिए कि लॉग आपने यहाँ पर निकाल करके कुछ भी वैल्यू निकाली, तो थोड़ी देर के लिए लेते हैं 3.72 करके कुछ भी आ गई, ये नहीं आएगी, कुछ और आएगी, मैंने ऐसी एक अलग वैल्यू ले ली, तो ये आपका आंसर है। आपने जब 5 से डिवाइड किया तो आपको 3.72 मिला। अब यहाँ पर क्या किया आपने, लॉग ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू 3.72 लिखा था, आप लॉग को इधर भेज दो ये वाले को, क्योंकि ज्योमेट्रिक मीन से थोड़ी लॉग आपको मतलब है। तो आप लॉग को जब उधर भेजोगे तो ये लॉग आपका कन्वर्ट हो जाएगा एंटी लॉग में। जब हम इधर की वैल्यू को उधर भेजते हैं तो जैसे प्लस माइनस हो जाता है, उसी तरीके से लॉग की वैल्यू कन्वर्ट हो जाती है इंटू एंटी लॉग। तो ये हो जाएगा हमारा ज्योमेट्रिक मीन इज इक्वल्स टू एंटी लॉग ऑफ 3.72, ठीक है। तो अब आपको एंटी लॉग 3.72 निकालना आता है, वही कैलकुलेटर का यूज करके इसकी वैल्यू निकालोगे, डायरेक्टली आपका ज्योमेट्रिक मीन सॉल्व हो जाएगा। अगर बात करें कंपाउंड इंटरेस्ट की, तो कंपाउंड इंटरेस्ट में भी कई बार आपको वैल्यू मिलती है 3 × 1 प्लस r/100 टू द पावर n। तो अगर डायरेक्टली दी हुई तब तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कई बार होता है कि वो आपको कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे देते हैं और आपको बोलते हैं कि या तो n फाइंड करो या तो r फाइंड करो। तो वहां पर आप इजिली इसको सॉल्व कर सकते हो। मैं इस पर कुछ वीडियोस और बना दूंगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट के तरीके से आप निकाल सकते हो, लेकिन यहाँ पर आपको ये प्रॉपर्टी समझ में आनी जरूरी है, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज आप एक बार देख लेना, मैं इसके क्वेश्चन भी आपको करवा दूंगा बाद में। और ट्रिक तो हमने समझ ही ली, तो आप कमेंट करके बताना कि कैसी लगी आपको ट्रिक। और बाकी अगर वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करना मत भूलिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।